आज 17 दिसंबर 2015 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पिछले हफ्ते से इस सृष्टि के मूल 36 तत्वों को पढ़ रहे हैं और ये 36 तत्व शिव के ही रूप हैं। समस्त 36 तत्व मूल रूप से शिव ही हैं। उनमें जो भिन्नता है वो सृष्टि को रचने के क्रम में क्रमबद्ध भिन्नता प्राप्त हुई है। जो हमको भिन्नता दिखाई देती है उस सब के बीच में शिव परम सत्य है। यानी कि अगर हम इस भिन्नता भरी सृष्टि में किसी भी वस्तु के स्रोत को खोजने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से उत्पन्न है, या हम अपने स्वयं के स्रोत को खोजने की कोशिश करेंगे, तो वो राह शिव तक जाती है। और यही बात शिव सूत्र का पहला सूत्र कहता है कि चैतन्य महात्मा, यानी परम सत्य चैतन्य ही है। उसी को हम परशिव बोलते हैं और दुनिया में वो कई नामों से प्रसिद्ध है। लेकिन जो अंतिम सत्य है उसका नाम से कोई लेना देना नहीं है। अंतिम सत्य का मतलब है जहाँ से ये संसार का उद्भव हुआ है और जहाँ पर ये संसार वापस सम्मिलित हो जाता है। जहाँ से शुरू होता है वहीं पर अंत होता है। हम सुबह सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। इसी तरह से संसार निकला है शिव से और वापस शिव में समा जाता है। ये एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन ये साधारण सी बात हमें हमारे मायावी जीवन के अंदर समझ में नहीं आती कि वहीं से निकला है सब कुछ और वहीं समा जाता है। और अंतिम रूप से किसी भी तथ्य को हम उजागर करते चले जाएं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक भाव हो, एक विचार हो, एक दर्शन हो, सब मूलतः शिव से ही निकले और शिव में समा जाते हैं। एक ये सनातन धर्म की ही एक अवधारणा है जिसमें प्रत्यभिज्ञाराध्याय में ऋषियों ने कहा है कि सभी धर्मों के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। सभी धर्म शिव की विभिन्न स्थितियां हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि दूसरा धर्म गलत है, कि दूसरा धर्म खराब है, या दूसरा धर्म हमारा प्रतिस्पर्धी है, या हम उस दूसरे धर्म को काटते हैं। ऐसा कहीं नहीं कहते। अगर कोई कहते हैं तो ये सतही बात है, ऊपरी बात है। सचमुच में कहीं कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। शिव के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जो भिन्न भिन्न धर्म है, भिन्न भिन्न धर्म शिव की ही भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। और शिव इस स्वरूप में एक संसार का नृत्य करता है। इस महान विशाल नृत्य को ही देखकर ऋषियों ने उसे नटराज कहा कि जो इस ब्रह्मांड के नृत्य को साकार करता है वही नटराज है। तो उसी नटराज की हम आज यहाँ बात कर रहे हैं कि वही शिव है और उसका अपना विमर्श ही शक्ति है। वो जब अपने भीतर जो देखता है, सोचता है अपने बारे में, जब वो कोई भी ऐसी चीज जो जीवित है वो अपने बारे में जरूर सोचती है। कुत्ता भी अपने बारे में सोचता है, चींटी भी अपने बारे में सोचती है, और मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है। तो शिव जैसे जैसे उन्नत जीव होते हैं वो अपने बारे में बेहतर तरीके से सोचते हैं। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे अधिकार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम लगातार सोचते हैं। एक बच्चा भी पैदा होते से सोचता है कि उसका अधिकार है कि उसको भूख लगी, दूध चाहिए, दूध मिलने में देर होती तो रोने लगता है। इस तरह से हम अपने भाषा का विकास चाहे ना हो, लेकिन हमारी भावना का विकास पहले हो जाता है। और उस भावना के विकास के पीछे भी वही एक शक्ति है शिव की, जो सतत आंतरिक प्रेरणा से भाषा के भी पहले इस संसार के स्वरूप को संभाल कर रखती है, धारण करती है। वही धारणा शक्ति है जो संसार को संभालती है। उसी का नाम विमर्श है। उसी को स्वातंत्र शक्ति कहते हैं काश्मीर शिव दर्शन में। उसी को हम आद्या शक्ति भी कह सकते हैं। उसी को हम देवी, पार्वती, दुर्गा किसी भी नाम से बुला सकते हैं। वही हमारी आज दूसरी शक्ति है। शिव की शक्ति, और शक्ति का मतलब होता है विमर्श।
इस चीज़ को समझने में कभी कभी कई लोगों को बहुत कठिनाई आती है। लोग शब्द शक्ति मतलब हम किसी को ठोक सकते हैं वो शक्ति है, किसी को मुक्का मार दें वो शक्ति है, किसी को उठा के पटक दें वो शक्ति है। और विमर्श का मतलब होता है कि हम अपने बारे में सोचते रहें। लेकिन सत्य यही है कि जो सोच सकता है, जो अपने भीतर झांक सकता है, जो अपने आप को तोल सकता है, वही कुछ कर सकता है। हम कहते हैं कि करने को तो रेल का इंजन में चलता है, वो कहाँ अपने बारे में सोचता है। लेकिन उस रेल के इंजन को चलाने वाला, उस रेल के इंजन को बनाने वाला वही है जो एक विमर्श करके एक रेल के इंजन का डिजाइन तैयार कर सकता है, जो रेल के इंजन को मूर्त रूप दे सकता है। रेल के इंजन ने अपने आप रूप ग्रहण नहीं करा है, उसके पीछे एक चैतन्य इंजीनियर है, उसके पीछे चैतन्य इंजीनियरों की एक टीम है जिन्होंने उसको एक मूर्त रूप दिया है, जिसके द्वारा वो हमारे चाहे गए कार्य को करता है, क्योंकि उस पर पूर्ण नियंत्रण हमारा है। एक विज्ञान की फंतासी होती, कल्पनाएं होती है कि हम ऐसे मशीन बना दें जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और वो हम पर शासन करने लग जाए और हमको अपने को बचाव करना पड़े। ये कहानी है, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ बनेगी भी तो उसके बनाने वाले का इंटेलिजेंस निश्चित उस मशीन से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अपने स्रोत को जो समाप्त कर सके ऐसी विधि संसार में नहीं होती जो अपने ही स्रोत का नाश कर सके। यानी अगर कोई शक्ति है तो अपने स्रोत से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई संसार में एक शक्ति है, जैसे मतलब एटम बम की शक्ति है, तो वो स्वतंत्र शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती, कि स्वतंत्र शक्ति को ही खत्म कर दे पीछे जाके, क्योंकि हर शक्ति जब उसी से उधार ली गई है तो कोई भी शक्ति उससे बड़ी शक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, सर्वज्ञ है, साकार रूप में वो कभी भी अपने मूल स्वरूप से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा शक्तिमान नहीं हो सकता। उसका मूल स्वरूप जो है हमेशा ही ऊपर रहेगा, ज्यादा बुद्धिमान रहेगा, ज्यादा शक्तिमान रहेगा। जो साकार स्वरूप है हमेशा उससे नीचे रहेगा, क्योंकि हम सीमित जीव हैं, हमारे पास सीमाएं हैं। शरीर है, उसकी सीमाएं हैं, अंतरिक्ष की वजह से सीमाएं हैं, और समय की भी सीमाएं। समय और अंतरिक्ष दो हमारी महान सीमाएं हैं जिनको हम काल और नियति के रूप में जानते हैं। दो हमारी सीमाएं। इसके अलावा सीमाएं हमारी जानने की सीमा, हम सब कुछ नहीं जान सकते, सीमित जान सकते हैं। और एक हमारी कला करने की सीमा कला है, जानने की सीमा विद्या है, और हमारी तृप्ति की सीमा है, और वो सीमा भ्रम है। हमको लगता है ये पाकर हम तृप्त हो गए, लेकिन वो तृप्ति क्षण भर में गायब हो जाती है। उसके बाद में हम फिर उतने ही प्यासे हो जाते जितने थे। ये हम रोज अनुभव करते हैं। धन भी आ जाता है, शाम को तृप्ति मिलती है, सुबह फिर उतने ही अतृप्त होकर फिर धन के पीछे भागने लगते हैं। भोजन मिल जाता है, तृप्त हो जाते हैं, बस सुबह मिला, शाम को फिर से भोजन के पीछे भागने लगते हैं। और यही अतृप्ति बड़े स्तर पर संसार की दौड़ बनाती है, छोटे स्तर पर हमारे दैनंदिन जीवन में हमारे इस जीवन को चलाने की प्रक्रिया बनाती है। भोजन करना हमारे लिए जरूरी है, भोजन भी एक अतृप्ति के रूप में हमारे भोजन प्राप्त करते हैं, हम एक भूख के रूप में प्राप्त करते हैं। जल को भी प्राप्त करते हैं, एक अतृप्ति के रूप में, प्यास के रूप में प्राप्त करते हैं। वैसे ही संसार को चलाने के लिए भी एक अतृप्ति होती है, जिसके द्वारा हम इस संसार को चलाने की प्रजनन की क्रिया को अंजाम देते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया जब बड़े रूप में आ जाती है तो एक संसार की दौड़ बन जाती है। जब किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम भागते हैं और उस उद्देश्य को पहुंचते पहुंचते हमको कई और नए उद्देश्य दिखाई देने लगते हैं। इस तरह हमारी भाग कभी समाप्त नहीं होती, और उस भाग में जब हम शामिल बने रहते हैं, इसके पहले कि हमारा शरीर छूट जाए, अगर हम उस भाग से अलग नहीं होते, उस दौड़ से अलग नहीं हो पाते हैं, तो हमारी वही भाग दौड़ की वासना हमें अगले जन्मों में पुनः उसी दिशा में दौड़ने को मजबूर कर देती है। बलात् हम धकेल दिए जाते हैं उस दिशा में जिस दिशा की दौड़ से हम शामिल होते हुए ही अपने शरीर को त्याग दिया। अगर हम केंद्र की ओर आते हुए अपनी दिशा को बदलने के बाद अगर शरीर को त्यागते भी हैं, तो पुनः अगले जन्म में हम उसी पवित्र दिशा की ओर आने के लिए धकेल दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ा था कि जो हमारी वासना होती है मरने के पहले, वही वासना हमारे अगले जन्मों को या हमारे भविष्य को तय करती है। और ये वासना कृष्ण ने बड़ी स्पष्ट भाषा में अच्छी तरह समझाया है कि 1 सेकंड में पैदा नहीं हो जाएगी, अंतिम क्षण में कभी पैदा नहीं हो जाएगी कि हम अंतिम क्षण में भगवान को याद कर लें और हम
अपने जीवन को तार लें। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि इसके लिए आपको जीवन भर सतत जो आपकी भावना प्रबलतम रही है वही आपको बेहोशी तक की स्थिति में भी अगर आपकी मृत्यु होती है तो वही भावना आपको अगले जन्मों के लिए बीज का काम करेगी। अगर हम जीवन भर धन के पीछे भागे, रूप के पीछे भागे या यश के पीछे भागे या ऐसे ही किसी वासना को अपने जीवन में सर्वप्रथम प्राथमिकता की तरह उपयोग करते रहे तो वही प्राथमिकता हमारे जीवन के अंत में हम पर हावी हो जाती। वही प्राथमिकता हमारे जीवन के अंतिम समय में हमको नहीं छोड़ती। हम अगर छोड़ने की कोशिश भी करें तो वो हमको पकड़ लेती। कई बार हम बेहोशी की हालत में शरीर त्यागते हैं, दुर्घटना में शरीर त्यागते हैं। ऐसी भी किसी परिस्थिति में वही भावना जो दिन भर या पूरे जीवन भर हमारे साथ रही है वही भावना हमारा भविष्य तय करती। इसलिए कभी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कभी अंतिम क्षण का इंतजार मत करो। आपको अगर दिशा जीवन की बदलनी है तो इसी क्षण बदलो। क्यों कि यह संसार एक अस्थायी निवास है, कैंप है। हमारी एक ब्रह्मांडीय यात्रा में ये एक पड़ाव है जिस पड़ाव में हम अभी ठहरे हैं। इस पड़ाव को घर बांधने वाला ही गृहस्थ है। गृहस्थ की परिभाषा कल हमारे गुरुदेव ने बताई। कल उनके साथ सत्संग हुआ 2-2.5 घंटे। उन्होंने बताया कि जो इस संसार में रहता है और इस संसार को घर समझता है वो गृहस्थ है। हम क्या समझते हैं कि जो हम बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, एक मकान के अंदर रहते हैं, वो गृहस्थ हैं। और जो घर से भाग जाते हैं, सड़क पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वो सन्यासी हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इसका घर और जंगल से कोई वास्ता नहीं है। वास्ता यह है कि इस संसार को अगर तुम घर मानते हो तो तुम गृहस्थ हो। अगर तुम इस संसार को सराय मानते हो तो तुम सन्यासी हो। तुम मानते हो कि सराय, आप जब कभी आप जाते हो, मान लो कहीं गए, धर्मशाला में ठहरे, है ना, तो उस धर्मशाला की 4 दीवारी से तुमको कितनी मोहब्बत हो जाए। अगर हम नाथा द्वारा गए, एक धर्मशाला में एक कमरा मिल गया तो उस कमरे से कितनी मोहब्बत होगी। हमारी मोहब्बत तो श्रीनाथ जी से है, उस धर्मशाला के कमरे से कितनी मोहब्बत होगी, कोई खास बात नहीं है। हम जानते हैं कि आज या कल बस छोड़ के जाना है, वापस घर जाना है। तो हमारा महत्व तो श्रीनाथ जी है। वो 4 दीवारी वाला छोटा सा कमरा जिसके अंदर हम ठहरे हैं वो कोई हमारे लिए मायना नहीं रखता। इसी तरह अगर हम इस धरती को भी कैंप माने कि यहाँ पर आए हैं, धर्मशाला में ठहरे हैं, लेकिन क्यों आए हैं? एक अर्चना करनी है परमेश्वर की, जो सर्वोच्च सत्य है, उसको समझना, जानना, उसको बोध प्राप्त करना है। क्योंकि यहीं पर रहकर कर सकते हैं। जैसे श्रीनाथ जी के दर्शन हम नाथा द्वारा जाकर ही कर सकते हैं। हम सोचे कि नहीं हम वहां पर जाएंगे, दूसरी जगह जयपुर में देखेंगे तो वहां शायद नहीं दिखेंगे हमको, लेकिन नाथा द्वारा जाएंगे तभी हमको श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। ऐसे ही जब हम इस धरती पर आएंगे तभी उस सर्वोच्च शिव के दर्शन हम कर सकते हैं, उसका बोध प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके लिए सत्कार्य कर सकते, पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं ये बिल्डिंग ही में मजा है तो फिर मंदिर जाओ ही मत, उसकी कोशिश ही मत करो। जिस काम के लिए नाथा द्वारा आए हैं तो उस धर्मशाला से चिपक जाओ। हम वास्तव में वही गलती करते हैं। इस संसार में हमारा जन्म, और वो स्पेशली मानव जन्म हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि हम इस जीवन में रहते हुए उस परम पिता परमेश्वर का आराधना करें और उसको समझें, उससे मोहब्बत करें और उसको अपने हृदय में बसा लें, ताकि हमारा ये जीवन हमारी बाधा नहीं बने। अगर इस जीवन का नष्ट भी हो जाता है, जीवन का अंत भी आ जाता है, तो भी हमारी यात्रा उस दिशा में जारी रहेगी और हमारे जीवन के किसी पड़ाव में या इस ब्रह्मांडी यात्रा के किसी अगले पड़ाव में हमको वो बोध प्राप्त हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब इस संसार को हम एक कैंप माने, धर्मशाला माने, सराय माने। अगर इस संसार को घर मानते हैं तो निश्चित रूप से हम इस संसार में गृहस्थ हैं, और अगर हम इस संसार को सराय मानते हैं तो हम इस संसार से सन्यासी हैं। तो इस तरह हम इन 5 कला, विद्या, राग, काल, नियति, इनको समझें कि इनकी वजह से हमको जो परम सत्य है हमसे छिपा हुआ है। जो परम सत्य छिपता है उसको हम
तिरोभाव कहते हैं या तिरोधान कहते हैं, यानी परम शिव ने अपना स्वरूप छिपा लिया। वो कहीं पर वो राजकुमार की तरह बैठा है, तो कहीं रामलाल की तरह बैठा है, तो कहीं कुर्सी की तरह बैठा है, तो क्या अलमारी की तरह खड़ा है। वो सब कुछ परशिव का ही स्वरूप है, क्योंकि उसी ने अपने को ही संसार के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को संसार के रूप में बदला है। क्योंकि उसने ये लोहा बनाया है, तो लोहार भी बनाया है, तो अलमारी भी बनाई है। इन तीनों में हमको लगता है कि एक लोहार है, एक लोहा है, एक अलमारी है, पर सत्य तो यह है कि लोहा भी शिव है, लोहार भी शिव और अलमारी भी शिव है। इन सब चीजों में जो भेद है वो कैसे आया, वो इनकी वजह से आया, जो हमको दिखाई देता है। अब वो कैसे शुरू हुआ, वो वहां पर लिखा है षडद्वा। संसार में सबसे पहले जो परमेश्वर की विमर्श शक्ति, जिसको हम स्वतंत्र शक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा उसने अंतर दृष्टि से अपने आप को तोला कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, उस अवस्था को हम बोलते हैं परशु। जब वो अकेला ही था, लेकिन और कुछ भी दूसरा नहीं था, और वो परम आनंद की स्थिति में था। अपने आनंद को और बढ़ाने के लिए वो जानता था कि इस आनंद को और बढ़ाया नहीं जा सकता, तो सर्वोच्च स्थान पे, जब शिखर पे कोई होता है तो उसको और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर मान लो कोई देश का प्रधानमंत्री है, तो उसको और कोई ऊंचा पद की अब संभावना नहीं है, कि वो सबसे ऊंचे पद पे है, तो अब उसके कोई ऊंचे पद की संभावना नहीं है। लेकिन वो पद से उतर जाए और फिर से उस पद पे जाए, तो उसका एक आनंद अलग ही है। इसलिए वो अपने आप को इस संसार के रूप में व्यक्त करता है और वापस उस पद पर आना चाहता है, और इसी द्वारा उस आनंद को वो बहुगुणित करता है, क्योंकि उस आनंद को बहुगुणित करने का और कोई तरीका नहीं है। उसके पास जो आनंद है वो सर्वोच्च आनंद है, उस आनंद को और बढ़ाना चाहता है। जब वो ऐसा करना चाहता है तो अपने स्वरूप को नीचे लाता है, क्योंकि संसार की संरचना जैसा ही वो करने लगता है, उसका आनंद धीरे धीरे कम होगा। कम वास्तव में होता नहीं है, लेकिन कम होता प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे जैसे भिन्नता आती है वैसे वैसे सीमाएं लग जाती हैं। हमारा आनंद परम आनंद हो, लेकिन जब हमारे सामने समस्याएं आने लगती हैं, सीमाएं आने लगती हैं, तो हमारा आनंद सीमित हो जाता है। तो परशिव ने जब ब्रह्मांड की रचना करना शुरू की, तो उसके विमर्श ने एक बिंदु का रूप लिया, जिसकी हम हमेशा चर्चा करते, जो हमारा टारगेट है जिंदगी का, कि उस बिंदु तक जाना चाहिए। वहां पर एक प्रभविष्णुता है। प्रभविष्णुता का मतलब होता है अखूट नाद, जहां से कि सतत एक नाद निकलता है, सतत एक आवाज निकलती है, जिसको अनहत नाद बोलते हैं, जो बिना टकराहट के एक उत्पन्न होने वाले आवाज है, जो अनहत नाद है, वही है प्रभविष्णुता, या इस ब्रह्मांड को बनाने की प्रक्रिया जहां से शुरू होती है। अगर हम शांत चित्त मनन चिंतन करें, मेडिटेट करें, आंख मूछ लें, अपने भीतर घुस जाए, इस संसार के हमारी समस्त इंद्रियां काम करना क्षण भर के लिए जब बंद कर देती है, तो हमें वो नाद सुनाई देता है। वो ये नाद इस कान से कभी नहीं सुनाता, वो नाद हमारी चेतना में सुनाई देता है, क्योंकि हमारी चेतना का सीधा सीधा संबंध परशिव से है। इसलिए वो नाद हमें अपने भीतर सुनाई देता है। कब सुनाई देता है? जब हम परम शांत अवस्था में, जब संसार का कोलाहल समाप्त हो गया, हमारा मन के भिन्न भिन्न विचार, हमारे संसार की दौड़, हमारी वासनाएं सब शांत होकर बैठ गई। जैसे बिल्कुल हिलता डुलता पानी है एक टब में रखा हुआ, उसमें कुछ भी दिखना नहीं ठीक से, लेकिन जब वो पूरी तरह से शांत हो जाता है तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब हमारा अंतःकरण पूरी तरह शांत हो, तभी हमें वह अनहत नाद सुनाई देने लगता है। तो वही अनहत नाद जब ब्रह्मांड बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है, तो उसी अनहत के भीतर प्रमेय भी है, प्रमाता भी है और प्रमाण भी है। उस वक्त तुम और मैं का कोई फर्क नहीं है, तुम भी उस अनहत नाद में हो और मैं भी उस अनहत नाद में हूं। उस अनहत नाद के भीतर भिन्नता शुरू नहीं हुई थी। भिन्नता के दो मूल स्वरूप हैं, प्रमाता और प्रमेय, मैं और तुम, मैं और मेरा संसार। हर व्यक्ति के आसपास एक संसार है, वो उसका अपना संसार है। आपके आसपास भी एक संसार है, जिस संसार को आप संसार की तरह देखते हो, मुझे भी उस संसार में आप देखते हो, और आपके भीतर आपका मैं छिपा हुआ है, जो आपका प्रमाता है। मेरे भीतर मेरा प्रमाता छिपा है और मेरे लिए संसार बना हुआ है। अब मेरी दृष्टि अगर सांसारिक दृष्टि है, तो ये शरीर मेरा अपना है,
और बाकी सब पराया है। चाहे आप किसी को कितना भी प्रेम करो, जब ऐसी स्थिति आ जाती कि तुम दो में से एक बचेगा तो आदमी खुद को ही बचा लेता है, क्योंकि उसका अपना शरीर ही उसके लिए सबसे प्रिय है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने शरीर की रक्षा करने का प्रयास नहीं करता, सभी अपने शरीर की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने शरीर को अपना और बाकी को संसार समझते हैं। इसके आगे जो योगी यात्रा करता है वो इस शरीर को भी संसार का हिस्सा समझता है कि ये मिट्टी है और ये भी मिट्टी है और इसके भीतर मैं चैतन्य रूप हूं। ये प्रथम सोपान है हमारे उत्थान का। जब हम परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो योगी का प्रथम पड़ाव है जब वो अपनी चेतना को अपने शरीर से अलग समझता है, यानी वो अपने शरीर को भी उस संसार का हिस्सा समझता है जिस संसार में मिट्टी है, वायु है, जल, अग्नि, आकाश है और भिन्नता रूपी भिन्न भिन्न प्रमेय पड़े हुए हैं। उन सब की तरह ये शरीर भी एक पड़ा हुआ है, जैसे कुर्सी पड़ी ऐसा एक शरीर भी पड़ा हुआ है। जब वो उसकी ये भावना तक पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं ईश्वर चेतना या गॉड कॉन्शियसनेस। लेकिन ये एक अधूरी स्थिति है, अभी इस स्थिति को और आगे बढ़ाना है। जब स्थिति शिव चेतना तक या सर्वोच्च चेतना तक या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक पहुंचती है, जिसे हम सार्वभौम ईश्वर चेतना कहते हैं, तो उस परिस्थिति में ये शरीर, वो शरीर, ये मकान, ये दुकान, ये कुर्सी, ये जमीन, सब कुछ मुझे अपना विकास प्रतीत होने लगता है। पहली स्थिति में सब कुछ संसार का हिस्सा था और शुद्ध मेरी चेतना को मैं समझता था। ये एक पहली स्थिति है, विकास की प्रथम सीढ़ी है, जब मैं मेरी चेतना के रूप में अपने आप को पहचानूं और इस शरीर और संसार के समस्त प्रमेयों को असत्य की तरह देखूं कि ये सब कुछ सत्य नहीं है, सत्य मेरे भीतर जो चेतना है। लेकिन इससे अगली स्थिति है जिसको हम बोलते हैं सर्वाहंता योग। उस स्थिति में समस्त संसार मेरे अपने विकास की तरह मुझे प्रतीत होने लगेगा कि सब कुछ जो है वो मैं ही हूं। मेरे ही देखने के कारण ये कुर्सी है, मेरे कारण ही या मेरे लिए ही ये मकान है और मेरे लिए ही ये संसार है। यानी संसार का मैं वास्तविक बादशाह कब बनता हूं? जब मेरी समस्त वासना शांत हो जाती, समस्त राग शांत हो जाती। क्योंकि जब तक हमको कुछ चाहिए, जब तक हम भिखारी हैं, जब तक हमारे मन में भावना है कि मुझे अभी ये और चाहिए, ये अभी नहीं है मेरे पास, ये चाहिए, और मैं ऐसी प्लानिंग करूं कि ये मेरे पास आ जाए, तब तक हम भिखारी हैं। जिस वक्त हमें ये समझ में आ जाए कि ये क्या चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है मेरे पास, तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं, वही संसार का बादशाह है। जिसके पास अगर खाली एक लंगोटी और बनियान है और उसमें वो घूम रहा है तो भी वो संसार का बादशाह है। क्योंकि अगर उसकी वासना समाप्त होगी, उसकी राग समाप्त होगी, उसकी आवश्यकताएं समाप्त होगी, तो संसार का बादशाह है। क्योंकि बादशाह की परिभाषा ही ये है कि उसको जो चाहिए वो उसके पास है। अब चूंकि संसार की सब चीजें वस्तुएं वास्तविक रूप से भौतिक स्वरूप से आपके पास तो आ नहीं सकती, चाहे आप संसार के बादशाह बन भी जाओ तो भी समस्त चीजें आपके पास नहीं आएंगी। लेकिन जब आप सोचो कि मेरी आवश्यकताएं शून्य हैं, तो शून्य तो आपके पास है ही। अब आपसे कोई क्या छीन सकता है? और आपको जब कुछ नहीं चाहिए तो आप किसकी गुलामी करोगे? आपको न सुख चाहिए, न सम्मान चाहिए, न वस्तु चाहिए, न धन चाहिए। उस समय हम किसकी गुलाम रहेंगे? हम वास्तविक बादशाह बन जाते हैं। तो गुरुदेव भी हमारे यही कहते हैं कि वास्तविक स्वामी संसार का वो है जिसकी आवश्यकताएं समाप्त हो गई, जिसने दौड़ शांत हो गई, जिसका राग समाप्त हो गया। राग समाप्त होते ही दौड़ समाप्त हो जाती है संसार की। और वैसे जैसे ही वासना समाप्त होती है, हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अंतर यात्रा में ये जीवन, ये शरीर कभी भी बाधक नहीं है, क्योंकि अंतर यात्रा शुरू होते ही शरीर भले गिर जाए, वो यात्रा जारी रहती। उस यात्रा के लिए हमें और शरीर मिल जाएगा। ये चिंता मत करो कि अगर ये यात्रा पूरी न हो पाई, हम परम योगी न बन पाए, अंतर्बोध न हो पाया और ये शरीर गिर गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो यात्रा जारी रहेगी। ये शरीर तो एक छोटा सा हिस्सा है, ब्रह्मांडी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। और यही गुरुदेव कहते हैं, यही बात समझ लो कि ये एक सराय है। इस सराय के अंदर रहकर अगर तुम इस सराय से मोहब्बत कर बैठे,
इस सराय से ही दिल लगा लिया तुमने तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्यों कि जब तुम इस संसार को छोड़ोगे तो इसमें से उन चीजों की इकट्ठी की हुई चीजों में से एक भी साथ नहीं जाएगी। हाँ, जाएगी साथ वो वासना, जिस वासना के अंतर्गत हम ये लगत कर चले जा रहे हैं। वो वासना आपके लिए अगले जन्मों में जहर का काम करेगी। जन्मते से ये जहर आपको दे दिया, जैसे कोई बच्चे को पैदा होते ही कोई जहर दे दे, ऐसे ही वो अगले जन्मों में हमको जहर मिल जाएगा। उस जहर की कीमत हमें कई जन्मों तक चुकाना पड़ेगी। इसलिए अंतर यात्रा जारी करना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। क्यों है कि अगर हम आए श्रीनाथ जी तो वहां के दर्शन करने जाना हमारा पहला कर्तव्य, फिर गए क्यों नहीं? तो मत जाओ, घर ही बैठो। अगर गए हैं तो हमारा एक ही कर्तव्य है कि उस मंदिर के दर्शन करें, इस सराय से मोहब्बत नहीं करें। इसलिए इस संसार को अगर हम सराय समझते हो तो ही योगी हो, और अगर इसको हम घर समझते हैं तो निश्चित रूप से हम गृहस्थ हैं। अब हम जब बात कर रहे थे कि एक प्रभु विष्णुता है जो सर्वोच्च शक्ति में एक चमकीला बिंदु उत्पन्न होता है, वहां से ही संसार का प्रजनन आरंभ होता है। वही प्रथम स्पंद है, वही शक्ति है, और वहीं से इस संसार का उद्भव होता है। उस उद्भव में मैं और तुम का जो भेद नहीं है, लेकिन मैं और तुम का भेद जब शुरू होता है तो दो रास्ते बनते हैं, एक मैं का रास्ता, एक तुम का रास्ता। दो रास्ते बनते हैं। उन दो रास्तों में कला, तत्व और भुवन क्रमबद्ध रूप से विकसित होते हैं। कला उस सर्वोच्च चेतना के हृदय में बना हुआ संसार है, उसके भीतर बना हुआ संसार है। यह एक अति सूक्ष्म संसार है, सूक्ष्मतम संसार है, और उस सूक्ष्मतम संसार की चेतना वर्ण है। अभी यह अलग होना आप शुरू हो रहे हैं। अभी एक ही है लेकिन यह अलग होना शुरू हो रहे हैं। एक ब्रह्मांड बनने जा रहा है और उस ब्रह्मांड को एक बनाने जा रहा है। अब यहां पर फर्क आ गया, एक बनाने वाला और एक बनने वाला। जो बनने वाला है वो वाच्य संसार है, और जो बना रहा है वो एक वाचक संसार है। तो दो संसार बन गए। पहली बार जब वो भिन्नता आंतरिक रूप से शुरू हुई, जो अभी प्रकट भी नहीं हुई है, उस भिन्नता में बना कला और वर्ण। वर्ण उसका मानसिक प्रभाव है, कला उसका मूर्त होने वाला रूप है, लेकिन अभी सूक्ष्मतम रूप में है। सूक्ष्मतम रूप में होने के बावजूद भी जो वो बना है, चेतना मुख्य है। ये बाईं तरफ जो है वो चेतना के विकास है, बाईं तरफ दाहिनी तरफ जो है वो हमारी मायाजन्य संसार है, जिससे हम भिन्नता पैदा होने जा रही है। दूसरे पर मंत्र और तत्व। तत्व अब स्थूल रूप में आ गए, यानी इस संसार को बनाने वाले एलिमेंट्स, इस संसार को बनाने वाले मूल इकाइयां अब बन गई। जैसे वायु बन गई, जल बन गया, अग्निवाय और आकाश बन गए, ऐसे हमारे मूल तत्व बन गए। और उनका जो आप उसके बनाने वाले के चेतना पर जो प्रभाव है वो मंत्र है। इसको थोड़ा सा हम जब चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये जैसे कुर्सी है, ये कुर्सी इसलिए है कि कुर्सी को देखने वाला है, अन्यथा इस कुर्सी का कोई अस्तित्व नहीं। जब तक कोई दर्शक नहीं है, एक कल्पना करो कि एक थिएटर में एक नाटक चल रहा है या एक सिनेमा के अंदर एक पिक्चर चल रही है। पिक्चर चालू छोड़ दी, कोई एक भी देख नहीं रहा है उसको, तो उस पिक्चर का चलना या न चलना क्या मायना रखता है? अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में एक भी जीव नहीं है, सब जड़ जगत है, लेकिन बड़ा सुंदर बना हुआ है, क्या इस वक्तव्य में कोई भी तथ्य है, कोई भी सार है? यह एक ऐसा वक्तव्य है जिसका कोई मीनिंग नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सुंदर है तो किसके नजर में सुंदर है? सुंदरता कहीं संसार में नहीं है, सुंदरता आपके भीतर है। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, समझते हैं कि मिठास गुलाब जामुन में है। सत्य में मिठास गुलाब जामुन में नहीं है। वो तो एक औजार है जो आपके अंदर की मिठास को उगाड़ देता है,
जैसे हम उसको खाते हैं हमारे अंदर की मिठास उगड़ जाती है और हमको गुलाब जामुन मीठा प्रतीत होता है। अन्यथा उस गुलाब जामुन में कहाँ से मिठाई आएगी, उसमें कुछ भी नहीं है। वो मीठा तभी ही है जब वो आपके चेतन से संपर्क करता है, आपकी इंद्रियां उसको स्वीकार करती हैं और आपकी चेतना में एक आनंद का सर्जन करता है और उस आनंद को आप मीठे के रूप में महसूस करते हो, इसलिए वो मीठा है। एक संगीत में सुरमता है, ये सुरमता कहाँ है? चलो संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है, जंगल में संगीत बज रहा है, चलो एक भी चिड़िया तक नहीं है वहां पे, और एक संगीत बज रहा है, तो क्या वो सुरम्य संगीत है? उसमें सुरम्यता का कोई मायना ही नहीं है, मीनिंगलेस है, क्योंकि संगीत तो जड़ है। सुरम्यता तो आपके भीतर है। जब वो संगीत आपके कान के रास्ते आपकी चेतना तो को छूता है तो उस चेतना के अंदर एक सुरम्यता पैदा होती है, इसलिए वो सुरम्य संगीत है। कोलाहल, हल्ला गुल्ला, ये भी आपके भीतर है, वह आपके अंतःकरण में है। बाहर जो कोलाहल हो रहा है उससे जब हम अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारे अंदर कोलाहल शुरू हो जाता है। तो ये बाहर का कोलाहल है कला तत्व भुवन, और भीतर वर्ण मंत्र और पद, इनका जो प्रभाव है हमारे भीतर वो महत्वपूर्ण है। जो बाहर निर्मित संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो महत्वहीन है। इसलिए कला एक अति सूक्ष्म संसार है, तत्व उससे कुछ स्थूल संसार है, और भुवन ये भिन्नता भरा प्रमेय और प्रमाता का संसार है, जहां पर कि समस्त शुद्ध रूप से भिन्नताएं जो हमको दिखाई देती वो आ गई हैं। जहां तुम आ गए हो, मैं आ गया हूं, हमारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता है, दुश्मनी का रिश्ता, या जानकारी या मित्रता का या कैसा भी रिश्ता पैदा हो गया है, ये सब चीजें इस स्तर पे भुवन के स्तर पे आ गई। आपको देखते से मेरे मन में मित्रता का भाव जाग सकता है, आपको देखते से मेरे हृदय के अंदर क्रोध जाग सकता है, आपको देखते से मेरे हृदय में प्रेम जाग सकता है। ये सब होता है पद में। ये भी प्रतिक्रियाएं हैं, इस तरफ चेतनता की प्रतिक्रियाएं हैं, और उधर जो कुछ है वो क्रिएशन है, जो कुछ है उधर निर्मित संसार है, और ये निर्माता की प्रतिक्रियाएं हैं उसको। लेकिन निर्मित संसार है कला तत्व और भुवन, और उसकी जो हमारी भीतरी चेतना पर प्रतिक्रिया होती है, जैसे मिठाई की प्रतिक्रिया में हमको अंदर मिठास पैदा हो जाती है, सुर में संगीत सुनने की प्रतिक्रिया में हमारे भीतर एक सुरमता पैदा हो जाती है, किसी को देखकर हमारे मन में क्रोध पैदा हो जाता है, किसी को देख के प्रेम पैदा हो जाता है, किसी को देख के घृणा पैदा हो जाती है, किसी को देख के विभत्सता पैदा हो जाती है। ये सारे रस हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, और वो प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर होती हैं। तो वर्ण मंत्र और पद के रूप में हम सूक्ष्म स्थूल और स्थूलतर संसार की प्रतिक्रियाएं हैं। जब संसार है वहां पर उपवन है, फूल है, सुगंध है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उन सबको देख के जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो पद के अंतर्गत आती हैं। इसलिए ये वाचक संसार है, वाचक संसार है। वाचक संसार का अधिष्ठान कहां पर है? मात्रका में। मात्रका में ही ये सारा संसार ठहरता है। सारे बातें जो हम बातें करते हैं, जो बोलते हैं, यही इस संसार का आधार है। वही मात्रका, उसी इस संसार का भिन्नता का जो चक्र है उसका आधार उस मात्रका में ही है। वो मात्रका ही चक्र सारे संसार को टिका के रखती है। ये बात हमको तब समझ में आती है जब हम शाक्तोपाय पढ़ते हैं, जब हमको समझ में आता है कि किस तरह से इस संसार को मात्रका चक्र ने संभाल के रखा हुआ है। इसके अलावा पिछली बार हमने देख ही लिए थे कि ये हमारी इंद्रियां हैं 10, ये तन्मात्राएं हैं, और वो पंच तत्व है। ये कर्मेंद्रियां ऊपर लिखी, पैर, हाथ, जबान, पायु और उपस्थ। हम सबके कार्य से भली भांति परिचित हैं। पैर चलते हैं, हाथ संसार का कार्य करते हैं, जबान से हम बोलते हैं, और पायु के द्वारा हम उत्सर्जन का काम करते हैं, उपस्थ के द्वारा प्रजनन का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये हमारी जो इंद्रियां हैं कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नाम की जो तन्मात्राएं हैं, इनके द्वारा हम संसार से इंटरेक्शन करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी का संबंध गंध से है और गंध का संबंध घ्राण से है।
इसलिए ऋषि कहते हैं ग्रहण से गंध और गंध से पृथ्वी का जन्म हुआ, रसना से रस और रस से जल का जन्म हुआ, नेत्र से रूप और रूप से अग्नि का जन्म हुआ। इस तरह अंत में पैदा होने वाली चीजें हैं पंच तत्व, और उन पंच तत्वों में सबसे स्थूल है पृथ्वी, जो अंतिम तत्व है। सबसे प्रथम तत्व है परशु, अंतिम तत्व है पृथ्वी। और वो प्रक्रिया है षडध्वा। अध्वा का मतलब होता है रास्ता। इन रास्तों से संसार पैदा हुआ। इन रास्तों में 3 रास्ते हैं बाहर के, 3 रास्ते हैं भीतर के। बाहर के रास्ते से इस संसार के अंदर जो कुछ होता है, और भीतर के रास्ते से उसकी प्रतिक्रिया होती है। मिठाई खाने से अंदर मिठास लगती है, वो भीतरी प्रक्रिया है। गुलाब को देख के हमको एक सुगंध आती है, वो हमारी भीतरी प्रक्रिया है। एक सौंदर्य को देख के मन में उत्साह पैदा होता है, वो हमारी भीतरी प्रक्रिया है। और जो कुछ हम देखते हैं जो बाहर की तरफ संसार है, वो उस भीतरी चैतन्य का विस्तार है, उसका प्रोजेक्शन है। इसलिए इन दोनों के बीच में एक शाश्वत नाता है। मैं आपको देख रहा हूं, मेरा और आपका एक शाश्वत नाता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही जड़ से निकले हैं। चाहे वो एक सामने दुश्मन के रूप में कोई खड़ा हो, उससे भी हमारा शाश्वत नाता है, क्योंकि हम दोनों एक ही जड़ से निकले हैं। हम कहेंगे फिर वो दुश्मन क्यों प्रतीत होता है? वो हमारे कर्मों की वजह से। हम जैसा कर्म करते हैं तो वैसे ही स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर हमने गलत कर्म किया है तो एक दुश्मन का स्वरूप हम खुद क्रिएट करते हैं। कभी हम नहीं समझे हम स्वयं शिव हैं, कभी नहीं समझे कि दुश्मन ने आके मेरा नुकसान किया। दुश्मन के रूप में मात्र आपके कर्म खड़े हैं। कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कोई किसी का फायदा नहीं कर सकता, कोई किसी का सुख दुख छीन भी नहीं सकता, कोई किसी को सुख दुख दे भी नहीं सकता। इन सब रूपों में हम मात्र अपने अपने कर्म भुगतते हैं। जब हमको कोई लगता है कि फलाना आया, वो मेरे को दुख दे गया, सचमुच में फलाना तो एक निमित्त था, परमेश्वर का रूप था जो आपको दुख देने आया। क्यों देने आया? परमेश्वर को आप बुरे नहीं लगते, वरन इसलिए दुख देने आया कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनमें बीज बोए थे, तो वो तो फल देने आया। आप बोलो कि हमने वहां पर बबूल के पेड़ लगा दिए पूरे खेत में, और वहां पर एक माली रख दिया और बोला कि जब फल आ जाए तो देने आना, तो बबूल के फल लेके आएगा। वो आम तो लेके आने से रहा, क्योंकि तुमने फल लगाए बबूल के। जो हम करते हैं उसी के फल देने परमेश्वर घर आता है। परमेश्वर तो माली है इस संसार का, वो हमारे को वही फल देकर जाएगा जो हम खेत में लगाएंगे। इसलिए हम अगर वो दौड़ लगाते हैं संसार की, तो वही फल मिलेंगे, संसार मिलेगा फल में, और वही कर्म और वही कर्मों के परिणाम। अगर हमको इनसे मुक्ति चाहिए तो हृदय में संन्यास योग प्रबल हो, और संन्यास के लिए सबसे पहले कर्म योग फल सीखें कि हमका जो नैसर्गिक कर्म है उसको वासना के अधीन करना बंद कर दें, किसी फल की कामना के अधीन काम करना बंद कर दें, और जो कुछ भी कर्तव्य हम चुने वो हमारे नैसर्गिक कर्तव्य हों। इस दौड़ से बच जाए राग की, संसार को सराय समझने लगे। ये छोटे छोटे कितने ही हमारे उपाय हैं जो गुरु बताते हैं। अगर इन छोटे छोटे उपायों को, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम तो यहाँ पर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों को करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम इसके संसार के संरचना को समझ लें, संसार के स्वरूप को समझ लें। क्योंकि हम जितना अच्छी तरह से संसार के स्वरूप को समझेंगे, वैसे ये विद्या हमारे हृदय में उतरने में ज़्यादा सक्षम हो जाएगी। अन्यथा हम इस विद्या को न जान के, गुरु ने अगर छोटी सी बात कही तो हम उसके महत्व को ही नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि गुरु जी ने एक बार हमको बोला कि देखो, संसार में किसी की तारीफ मत करो। हाँ, तो हृदय में बोला तारीफ क्यों मत करो? तारीफ करने से क्या तकलीफ? हमको बुराई थोड़ी कर रहे हैं क्या? तारीफ मत करो। भाई जब गहन चिंतन करोगे तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि तारीफ एक माया का ही हिस्सा है। अन्यथा अगर तारीफ करना है तो परशिव की करो, और उसकी तारीफ करने के लिए क्या हमारे पास कोई क्षमता है? उसकी तारीफ करने लायक कोई शब्द ही नहीं हमारे पास, तो फिर तारीफ होगी किसकी? तारीफ किसी की हो ही नहीं सकती। संसार में हम जिसको भी तारीफ के काबिल समझते हैं, या तो हमारे उससे कोई स्वार्थ सध रहा है, या हमारे को कोई, हमारे विचार उसके विचार से मिल रहे हैं जो अन्य विचारों से नहीं मिलते, इसलिए हम उसकी तारीफ करने बैठ जाते हैं। अगर हम किसी एक पॉलिटिकल नेता की तारीफ करते हैं क्योंकि हमारे विचार उसके विचार मिल रहे हैं, या हमारा कोई स्वार्थ सध रहा है उससे, इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि तारीफ मत करो।
वो कहते भोजन की कभी भी आलोचना मत करो। जब जो खाना खाने बैठे हो तो उसकी आलोचना मत करो। क्यों मत करो? क्यों कि भोजन की तारीफ ही आलोचना तो एक ही बात है। सचमुच में भोजन एक हमारा शरीर धर्म है, उसको करना है, पेट भरना जरूरी है। लेकिन जब तुम भोजन की तारीफ करते हो तो सचमुच में परमेश्वर का अपमान करते हो, क्योंकि ब्रह्म है, उसकी तारीफ करने का क्या मतलब? इसका मतलब जिस दिन तुम तारीफ नहीं करते हो परोक्ष रूप से उसकी आलोचना करते हो। कहो आज बहुत बढ़िया दाल बनी है, इसी दाल मैंने कभी खाई नहीं, मतलब अब तक जितनी दाल खाई थी उसका सीधे सीधे आपने अपमान कर दिया। आज जो दाल बनी है वो तारीफ के काबिल है, तो बाकी की दाल तारीफ के काबिल नहीं थी, आपने सीधे सीधे परमेश्वर का अपमान कर दिया। इसलिए अन्नपूर्णा का अपमान न करें, न अन्नपूर्णा की तारीफ करने की कोशिश करें। हृदय में अन्न का मात्र सम्मान करें और उसे एक यज्ञ की भावना से खाएं कि हम जठराग्नि में अन्न का हवन कर रहे हैं। और हवन चूंकि हम गंदी चीज़ों से नहीं करते, इसलिए सात्विक भोजन खाना है, अच्छा भोजन खाना है जो हमारा सुपाच्य भी हो, हमारे शरीर की रक्षा भी करें और अनावश्यक रूप से जीवान को या विचारों को या शरीर को उत्तेजित नहीं करें। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो आरंभिक रूप से हम आध्यात्म की दिशा में आसानी से बढ़ पाते हैं। जब हमारी उच्चतर स्थिति बन जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि योगी कैसे खाता है। उन्होंने बोला था कि 3 तरह के लोग हैं, गुणी लोग। सत्वगुणी कैसा भोजन करता है, रजोगुणी कैसे भोजन करता है और तमोगुणी कैसा भोजन करता है। फिर अर्जुन ने कहा लेकिन जो योगी इन तीनों गुणों से परे है वो कैसा भोजन करता है। प्रश्न कितना अच्छा था। सद्गुणी का भोजन तो सात्विक भोजन है, रजोगुणी का भोजन मसाले मिर्चीदार चटपटा है और तमोगुणी का भोजन सामिश है, वो ऐसी चीजें खाता है जो वास्तव में खाने योग्य नहीं है। ऐसी चीजें खाता है, वो तो गंदी चीजें खाता है, बासी चीजें खाता है, सड़ी गली चीजें खाता है। तो ये तीनों बात बहुत समझ में आ गई। तो कृष्ण से अगला ही प्रश्न अर्जुन ने किया, लेकिन फिर वो कैसे खाता है जो इन तीनों गुणों से परे है। आप कहते हो कि तीनों गुणों से पूरे परे होता है योगी, तो वो कैसा भोजन करता है। तो कृष्ण ने बताया कि वो जो कुछ भी खाता है वो परमेश्वर के भाव से खाता है, ओम तत्सत के रूप में खाता है। उसके लिए नॉन वेज में, वेज में, चटपटे में, मीठे में, नमकीन में, साधारण भोजन में कोई फर्क नहीं है। वो जो सामने आता है वो खाता है। वो अखाद्य को भी खा लेगा और खाने वाली चीज को भी खा लेगा, उसके लिए सुपाच्य को भी खा लेगा और दुष्पाच्य को भी खा लेगा वो, क्योंकि वो सोचता है, उसके विचार इस तरह आ गए कि ये शरीर अपने प्रारब्ध से जो प्राप्त करता है उसको करने दो, मेरा इससे कोई अब तात्पर्य नहीं है। इसको तब तक संभालना है जब तक प्रारब्ध रूप से इसके समस्त लेन देन निपट नहीं जाते हैं। इसका जो ऋणानुबंध है जब समाप्त हो जाएगा तो शरीर अपने आप गिर जाएगा। तो ये शरीर को जो कुछ प्रारब्धवश मिल रहा है, मछली खाने को मिल रही तो मछली खा ली, मांस मिल रहा तो मांस खा लिया, दारू मिल रही तो दारू पी ली, भोजन में रोटी मिल गई तो रोटी खा ली। उस वक्त उसको ना रोटी में और मछली में और मांस में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो उस स्थिति पर पहुंच गया जिस स्थिति पर ये भेद उसके समाप्त हो गए। इसलिए गुणों के अधीन रहते हुए अगर हमको कुछ चुनना है तो सत्वगुण को चुने, लेकिन सत्वगुण को तब तक चुने जब तक कि हम उससे भी आगे नहीं बढ़ जाते। हमारी समस्या यह है कि सत्वगुणी का अहंकार इतना हो जाता है कि अरे हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, हम तो पवित्र हैं, हम तो रोज नहाने के बाद में ऐसा पूजा करते हैं, फिर भोजन करते हैं, हम तो उसका अहंकार इतने आसमान पे पहुंच जाता है, उसको ऐसा लगता है तो बहुत गंदा आदमी है ना, ये तो मांस भी खाता है, मछली भी खाता है, तुमको कोई अधिकार नहीं है देखने का। क्यों? क्योंकि वो किस स्तर पे हमको नहीं मालूम। हम किसी की आलोचना कर ही नहीं सकते कि वो किस स्तर पर है। एक योगी उस स्तर पर हो सकता है जहां उसके लिए चावल में और मछली में कोई भेद नहीं। उस स्तर पर जब वो है तो वो कुछ भी खाए उसके लिए कोई कर्मफल नहीं, किसी तरह का कोई कर्मफल नहीं। इसलिए हम गुणों में उलझ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी उलझन यह है कि गुणों में उलझता है इंसान और सबसे बुरा उलझता है सत्वगुण में। सत्वगुण में सबसे ज्यादा उलझता है। तमोगुणी तो मैं जानता है गलत कर रहा हूं, तमोगुणी निश्चित जानता है कि उसके अंतरात्मा जानती है कि मैं गलत कर रहा हूं। रजोगुणी को कुछ कुछ कभी कभी एहसास होता है कि यार ये अपन इतना चटपटा खाते किस दिन नहीं मिलेगा तो भोजन ही नहीं बहेगा, वो भी जानता है ना। लेकिन जो
सात्विक भोजन कर रहा है, रोजाना स्नान करके शिव जी को जल चढ़ा के भोजन कर रहा है, या अपनी पूजा पाठ की बात करता है, 25-50 लोगों को भोजन कराता है, फिर खाता है, वो सत्वगुणी इंसान, उसका अहंकार इतना आसमान पर चढ़ जाता है कि कभी कभी वो सोचने लगता है मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, बस यहां पर उसके विकास रुक जाता है। उसका विकास तब रुक जाता है जब वो सोचता है कि इन लोगों से मैं ज्यादा अच्छा हूं, ये नॉनवेज खाने वाले हैं, ये मांस मदिरा लेने वाले हैं, ये दुर्व्यवहार करने वाले हैं, गलत लोग हैं, और तब हमारा अधोपतन फिर शुरू हो जाता है। इसलिए सद्गुण का फायदा तभी मिलेगा, उस सत्व गुण के साथ में सबसे बड़ी चीज हमारे हृदय में अगर हो विशाल हृदयता, जिसके अंदर हम उन सब लोगों को अपने में शामिल कर सकें जो हमारे हैं, हमारे विचारों से मेल खाते हैं, या हमारे विपरीत विचारों के या प्रतिस्पर्धी हैं, या वैसे लोग हैं जिनको हम घृणा करते हैं। जैसे भोजन को घृणा हम करते हैं, उस भोजन को करने वालों से घृणा न करें। उस भोजन से घृणा है, मत खाओ, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन ऐसे भोजन करने वालों से हृदय से घृणा न करें, क्योंकि जैसे ही तुम घृणा करते हो सचमुच तुम शिव से घृणा करते हो, परशिव से घृणा करते हो, क्योंकि परशिव के रूप में ही वो हैं, और वो हो सकता है उनमें से कई ऐसे हैं जो आपसे कहीं ज्यादा बड़े योगी, उन्होंने सद्गुण को भी त्याग दिया, उसके भी आगे निकल गए। तो उस ब्रह्मांडी यात्रा में हमको ऐसे भी लोग सामने आएंगे जो पिछले जन्म में ही उनके सद्गुण त्याग चुके हैं, और इस जन्म में वो मात्र अपने कुछ अंतिम ऋणानुबंधों को समाप्त करने की स्थिति में है, और उस स्थिति में वो जो कर रहे हैं उनको देखकर उन पर कभी भी टिप्पणी नहीं करें। इसलिए सबसे अंतिम बात, जिसके बाद हम सबको आज सुस्ती नींद आ रही है, तो अपन अंतिम रूप से बात कर लें कि हमारे गुरुदेव ने जो अभी कल एक और अच्छा मैसेज दिया, बोलते गुरु जो करता है वो कभी ना करें, जो गुरु जो करता है वो हम कभी ना करें, और जो गुरु जो कहता है वो सदा करें। कि जो करता है वो गुरु का शरीर है, गुरु का शरीर तो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, उसकी अपनी आवश्यकताएं भी होगी, लेकिन जो गुरु जो कहता है वो परशु की वाणी है। इसलिए हमको गुरु जो करता है उस पर निगाह नहीं करनी है। इसके पीछे एक और भी कारण है कि गुरु जो करता है उसके हृदय में सिर्फ कल्याण की भावना है। इसलिए संसार यात्रा में वो जो कुछ करता है वो इनके सामने जो करेगा वो आपके सामने कुछ और करेगा। एक को लाड़ करेगा तो एक को थप्पड़ मारेगा तो एक को लात मार देगा, एक को आने के लिए बोलेगा तो एक को निकाल देगा, कभी मत आना मेरे यहाँ। ये सब उसकी सांसारिक जो यात्रा है, उस यात्रा में उस शरीर के कर्म हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई एक कल्याण की भावना है। लेकिन अगर वो कुछ कहता है तो वो हमारे लिए हमेशा सिरोधार्य होना जरूरी है, क्योंकि गुरु जब कुछ कहता है वो हमारे कल्याण की ही बात सोचता है, कल्याण के लिए ही कहता है, हमारी उस दिशा को परमेश्वर की तरफ ही ले जाना चाहता है। अब चूंकि हम हमारे भिन्न भिन्न मस्तिष्क के भिन्न भिन्न मान्यताएं और हम भिन्न भिन्न स्थानों पर खड़े हैं, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मान्यताएं बहुत भिन्न भिन्न है, इसलिए वो अन्य भिन्न भिन्न शिष्यों को भिन्न भिन्न सलाह दे सकता है। जैसे एक डॉक्टर भिन्न भिन्न दवाइयां देता है क्योंकि आपके रोग भी भिन्न भिन्न है, वैसे ही गुरु भी अलग अलग शिष्यों को अलग अलग सलाह देता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं अलग अलग है, परमेश्वर की ओर जाने की दिशाएं भिन्न भिन्न है। तो कहते हैं कि अगर मैंने गुरुदेव ने कहा एक शिष्य को कि तुम रोज सुबह 5 बजे उठो, इसका ये मतलब नहीं कि सभी को कह रहा है, वो एक ही को कह रहा है, जिसको कह रहा है उसी से संपर्क रखता है। और गुरुदेव सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं हमको। हम कहते हैं वो खुद तो 10 बजे सो के उठते हैं और हमको बोलते हैं 5 बजे सो के उठो। ये चीजें हमारे लिए विचारणीय नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में कल्याण की भावना है। वो जिस स्तर पे हैं वो कभी भी सोए या कभी भी उठे, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। क्योंकि एक स्थिति आ जाती है जब वो तीनों गुणों से परे हो जाता है इंसान, उसके लिए विधि निषेध समाप्त हो जाते हैं। नहाने के बाद भोजन करना के बजाय वो हो सकता है भोजन करने के बाद नहाए, इसलिए उसके लिए किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, वो उन बंधनों से परे हो जाता है इंसान। इसलिए हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम और लोगों पर टिप्पणी करें, और लोगों के भोजन पर या रहन सहन पहनाव। हम लोगों को गुरुदेव ने कसम दिलवाई थी कि किसी के पहनावे या भोजन पर कभी भी विपरीत टिप्पणी मत करना जिंदगी भर। अरे ये तो मांस खाने वाला है, ये तो नॉनवेज खाने वाला, अरे तो गंदा रहता है, ये तो ऐसे कपड़े पहनता है। चाहे वो कपड़े कैसे पहने, चाहे वो खाना कैसा खाए, जिंदगी में कभी इस पर विचार मत करना। तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, उस पर पूरा अधिकार है तुमको विचार करने का, लेकिन किसी और के पहनावे पे या खाने पे या रहन सहन पर टिप्पणी करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ऐसे में अनजाने ही तुम किसी योगी की आलोचना कर बैठोगे, तुम जान ही नहीं पाओगे कि कौन योगी है।
संसार में कई लोग, अंतिम बात बता रहा हूं, कई लोग पागल की तरह घूमते हैं, सड़क पे लौटते हैं, पागल की तरह घूमते हैं, चाहे जब आ जाते हैं आपके कपड़े पकड़ पकड़ के भीख मांगते हैं। उनमें से कई परम योगी हैं, हम नहीं जान पाते, हमारी दृष्टि है ही नहीं उनको देखने की, इसलिए उन परम योगियों के हम अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो परम योगी है। पागलों की तरह व्यवहार करने वाले अक्सर योगी होते हैं, अक्सर योगी होते हैं। इस चीज को नजर रखें और तब हम परशु के संसार को समझ पाएंगे। ये हमारे 36 तत्व हैं जो हमको, इनको समझने से हमें संसार की संरचना को समझने की एक दृष्टि मिलती है। जब हम इस संसार की संरचना को, इसके मूल बिंदु से, वहां से निकलने वाली प्रभु विष्णुता से जो संसार बना है, उस संसार को समझते हैं तो हम जानते हैं उसी एक ही बिंदु से हम सब निकले हैं। उसी बिंदु की किरणों की तरह हम भिन्न भिन्न लोग हैं। एक किरण आप हो तो एक किरण में हूं, और जो कुछ है जितने संसार में वस्तुएं और विचार, दर्शन और धारणाएं, अवधारणाएं, सब कुछ एक एक किरण है। उन किरणों में हम सब शामिल हैं, लेकिन किरणों का स्रोत एक ही। आज इतना ही। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु देव की जय, सखी सरकार की जय, करुणावतार